जिस किसी ने भी अपनी लाइफ का एक पार्ट हॉस्टल में बिताया है वो अच्छे से जानते हैं कि हॉस्टल की लाइफ कितनी अमेजिंग मेमोरीज देकर जाती है। और इतने ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देने वाली ये जगह कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे हॉरिबल एक्सपीरियंस दे जाती है जिससे वो इंसान पूरी उम्र चाह कर भी भुला नहीं सकता। तो ये वाकया राजस्थान में रहने वाले नवीन नाम के एक लड़के का है जो अपने फर्दर स्टडीज के लिए कोटा चला जाता है और वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करता है और उसी हॉस्टल में रहने लगता है। उस हॉस्टल में रहते रहते नवीन के बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे और वो अपनी हॉस्टल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। दिवाली का टाइम आने वाला होता है और धीरे धीरे उसके सारे फ्रेंड्स और इवन उसके रूममेट्स भी दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने अपने घर जाने लगते हैं। पर इस बार नवीन का प्लान था कि वो दिवाली पे अपने घर नहीं जाएगा और उसकी वजह ये थी कि दिवाली के कुछ महीने पहले उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी जिसकी वजह से उसको अपना बहुत सारा कोर्स पूरा करना था और एग्जाम्स भी आने वाले थे। इसलिए उसने ये सोचा था कि इस बार वो दिवाली पे अपने घर न जाके अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा। और दिवाली के दिन तो उस हॉस्टल का वार्डन भी छुट्टी पर चला गया और अब क्योंकि हॉस्टल में कोई नहीं बचा था इसलिए हॉस्टल के वार्डन ने हॉस्टल के गेट की कीज नवीन को दे दी। अब उस दिवाली की रात हॉस्टल में अकेले सिर्फ नवीन ही था। उसने रात के कोई 1-1:30 बजे तक स्टडीज की और फिर वो सोने चला गया और रात के 3 बजे अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही होती है। पर क्योंकि नवीन जानता था कि उस दिन हॉस्टल में उसके सिवा कोई नहीं रुका है तो वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर ये कौन हो सकता है और वो थोड़ा डर भी जाता है। उसने अपनी चादर को मुंह तक ओढ़ लिया और बस चुपचाप लेटा रहा कि तभी अब दरवाजे पर किसी के धीरे धीरे से नॉक करने की आवाज भी आने लगी। उस रात हॉस्टल में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था और अब इस वक्त नवीन कहीं ना कहीं खुद को कोस रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो अपने घर छुट्टियां मनाने आखिर क्यों नहीं चला गया। और अजीब बात तो ये थी कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। नॉक करने की आवाज बंद हुई तो उसे ये महसूस हुआ कोई उसके रूम के दरवाजे के बाहर ही है और वो उस दरवाजे के आसपास ही टहल रहा है। और तभी अचानक से दरवाजे पे किसी के जोर जोर से नॉक करने की आवाज आने लगी और अब तो उसने नवीन का नाम ही पुकारना शुरू कर दिया। क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती और वो आवाज अब धीरे धीरे और एग्रेसिव होते जा रही है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल। नवीन को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दी और वो पूरी रात हनुमान चालीसा का जाप करता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह होते ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। इसी तरीके से हिम्मत करके वो अपना कुछ सामान लेके उसी वक्त हॉस्टल से बाहर निकल जाता है और हॉस्टल के बाहर लॉक लगा देता है। नवीन वार्डन को फोन करता है। जब वार्डन नवीन से चाबी लेने आता है तो नवीन उसको सारी बातें बताता है पर वार्डन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नवीन ने उसको कोई नई बात बताई हो, जैसे कि उसे पता हो कि ये सब चीजें हॉस्टल में होती रहती। और इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही नवीन ने अपना हॉस्टल ही चेंज कर लिया।